हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे चिक्स का है 20वां दिन। जी हाँ, आज चिक्स को हम ऊपर चढ़ा देंगे। और फीड वगैरह हमारी आ चुकी है। रात को आई थी फीड 2 बजे, और 2 बजे से लेकर 4 बजे मैं फीड डालता रहा। फिर मैं फ्री हुआ और ऊपर की तैयारी लगभग हो चुकी, बस ऊपर फीड डालने वाली रह गई हमारी। अभी सुबह के 9:30 हुए हैं। पर्दे वगैरह नीचे कर दिए क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ऊपर की तैयारी लगभग हो चुकी है हमारी, बस फीड ऊपर डालने वाली रह गई हमारी। तो रात को 30 कट्टे आए थे हमारे। फीड की दिक्कत हो रही है अभी शालीमार में, तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा हमें। तो वज़न इसलिए हमारा बढ़ नहीं रहा क्योंकि बच्चा लगभग आप देख लीजिए 2 दिन भूखा रहा, उससे पहले भी 2 दिन भूखा रहा और अब भी 2 दिन भूखा रहा। तो दिक्कत आ रही है अभी फ़िलहाल शालीमार में, क्या नाम है उसका, फीड में। तो अभी ये अपना फीड मिल न्यू शुरू कर रहे हैं जींद में। जी हाँ, हरियाणा में कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की जो फीड आ रही है ना, यह राजस्थान से फीड आ रही है इनकी, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फार्म इनके पास ज़्यादा हो गए, लेकिन फीड का बंदोबस्त अभी इनके पास हो नहीं रहा। तो अभी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा मतलब कि करने की। तो आप देख सकते हैं बच्चा हमारा 2 दिन कल और परसों भूखा रहा, उससे 4 दिन पहले भूखा रहा जब रात को 2 बजे मैंने फिर फीड आई थी। तो उससे पहले भी भूखा रहा। लगभग आप देख लीजिए 6 दिन बच्चा हमारा भूखा रहा। एक हफ्ते में 2 दिन तो लगातार भूखा रह रहा है हमारा बच्चा। तो वज़न कहाँ से लेगा ये। चलो खैर, अब तो जो होना था वो हो गया। तो कह रहे हैं कि अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी फीड की, ना आए तो अच्छा है, क्योंकि हमेशा हर एक फार्मर अपने मुनाफे के लिए ही काम करता है और दिन भर यही रहता है, दिन भर काम करता है। अगर उसको फ़ायदा ना हो तो क्या फ़ायदा फिर इस चीज़ का, ठीक है ना। तो दोस्तों, बाकी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मेन टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आप देख सकते हैं जो नए फार्मर अपना डाल रहे हैं फार्म, तो कैसे डालें। देखिए, मैं 3 तरह की छत लेकर आया हूँ। 3 तरह की छत। एक छत हमारी ये हो गई, ये गार्डर है, 5 फीट के उसका गैप है। ये बांस है और उसके ऊपर नड़ जिसे बोलते हैं, काई वगैरह जैसे सिरकियाँ बोलते हैं, वो है। और उसके ऊपर हमने तरपाल बिछाई हुई है, फिर उसके ऊपर हमने मिट्टी बिछाई हुई है, ठीक है। वो जो बांस है वो 9 इंच की गैप पर है, ठीक है। तो जो ये पिलर से पिलर डिस्टेंस जो है 10 फीट का है, और जो ये अंदर से जो डिस्टेंस है वो है 5 फीट का। जी, तो एक गार्डर आएगा आपका सेंटर में, तो बाकी 10 फीट का गैप इसमें होगा, जितने आप लगा सकते, जितने लंबी आपकी होगी 10 फीट की गैप में, ठीक है। तो गार्डर का गैप हमेशा 5 फीट रखें, जब उससे कम कर सकते उससे ज़्यादा ना करें। जी, और गार्डर आपका होना चाहिए कम से कम, अगर आप ये छत डालोगे, गार्डर आपका होना चाहिए 1 फीट के पीछे 2.5 kg उसका वज़न होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ओपन छत डाल रहे हो तो कम से कम 30 फीट से ज़्यादा ना डालें, ठीक है। अगर आप इसी छत डाल रहे हो तो कोशिश करें 35 फीट से ज़्यादा हो चौड़ाई, जी, जिससे आपका फ़ायदा हो जाएगा। एक तो होगी ये छत। अगर आप, अब मैं आपको दूसरी छत लेके जाता हूँ, ठीक है। आप ये भी छत डाल सकते हैं। और एक छत हो गई ये वाली। अब मैं ऊपर लेके जाता हूँ आपको। देखिए, ऊपर की लगभग हमारी तैयारी हो चुकी है। एक छत ये हो गई, ठीक है। सेम चीज़ है नीचे वाली, लेकिन ऊपर हमने चादरें लगाई हुई हैं सीमेंट की, ठीक है। तो ये जो गैप है, पैप से पैप गैप जो है ना, ये होगा 4 फीट, 3.5 फीट का गैप है। 3.5 फीट से ज़्यादा नहीं है, 4 फीट से ज़्यादा गैप नहीं रखना आपने, ठीक है। और जो चैनल है, चैनल से चैनल वो 10 फीट होगा। जो आपका चैनल होगा ना, वो कम से कम फीट के पीछे 1.5 kg उसका भार होना चाहिए, वज़न होना चाहिए। जो पैप है कम से कम 1 फीट में 1 kg का वज़न के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये चादरें लगी हुई हैं। तो एक तो ये हो गई, ठीक है। तो आप चाहो, अगर आप सिंगल बना रहे हो, तो अगर आप चाहते हैं ऐसा बनाना, ये सबसे बढ़िया सबसे सस्ता फार्म ये है, ये वाला सबसे बढ़िया। अगर आप चाहते हो सिंगल फार्म बनाना, तो आप क्या करेंगे, बीच में मैंने कॉलम दिए हुए हैं, ये मैंने गलती कर दी, ये नहीं देना चाहिए था मुझे ऊपर। तो अब मैं बीच में एक, जैसे ये चैनल है ना, वो लगा सकता था, या गार्डर लगा सकता था, उससे काफ़ी स्पेस बच जाती मेरी, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा अकेला था, थोड़ा समझ में नहीं आया। जब बंदा खुद काम करता तो समझ में नहीं आता, ठीक है। और एक छत और है,
वो मैं बीच में ऐड कर रहा हूँ। वो दूसरे इसी शेड की है, उसमें मैं वो बीच में ऐड कर दूँगा कि वो किस तरीके से बना है और किस सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में है। सबसे जो फ़ायदा है ना, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है कम लागत में, वो ये है, ये वाला इसी शेड अगर बनाना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये वाला अगर ओपन शेड बनाना चाहते हो तो ऊपर आप सेम ये ऐसा बना लीजिए। अगर सिंगल बनाना चाहते हो, अगर डबल बनाना चाहते हो तो ये जैसे नीचे दिखाया मैंने अभी, ठीक है, वो जो गार्डर वाला है, और ऊपर ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, डबल बनाना चाहते हो तो अगर आप इसी साइड बनाना चाहते हो, इस तरीके से बनाना, जो होता है कैंची वाला, जो बीच में कैंची डालते हैं, वो मैं वीडियोस में ऐड कर रहा हूँ, अभी डालूँगा। जो बीच में कैंची होती है वो ना डालें, ठीक है। वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है जी। इसलिए आप सिंपल रखें, ये रखें, सबसे बेस्ट फार्म है ये, सबसे बेस्ट ये चीज़ें। इसमें लागत कम है, इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। ये जो सीमेंट की चादर है ना, ये सीमेंट की चादर मुझे पड़ी है 10 फीट वाली, ये पड़ी है मुझे 500-550 रुपये की, 10 फीट वाली, ठीक है। जो 8 फीट वाली है वो मुझे पड़ी है 450 रुपये की, जी हाँ, सिर्फ इतने की। ये चादर का कंपनी है चार मीनार जी, चार मीनार कंपनी की है। और जो मेरे पास लोहा है वो कामधेनु का लोहा है, कामधेनु कंपनी का लोहा है, अच्छा लोहा है, ठीक है। तो ये तो खुद ही तैयार करवाया मैंने लोहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं तैयार अपना फार्म अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बाकी आप ये जो पर्दे लगाए ना मैंने, ये मत लगाना, बिल्कुल लगाना हाथ वाले, आप लगाना विंचिंग सिस्टम लगाना अच्छे वाला। कम से कम सबसे बढ़िया जो विंचिंग आता है ना, वो कम से कम आपको 3500-4000 में सबसे बढ़िया विंचिंग मिल जाएगा, ठीक है। और तार थोड़ी मोटी रखना उसमें, तो वो सबसे बढ़िया हो जाएगा, ठीक है जी। वो तो हो गया क्लियर आपका। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। तो बाकी छत मेरे ख्याल से अगर आप सिंगल सेट डाल रहे हो और एसी फार्म डाल रहे हो तो ये वाली छत डालना, ये वाली कैंची वाली मत डालना, ये डालना, इससे आपका फ़ायदा हो जाएगा, सस्ता बढ़ेगा, बहुत सस्ता जी। आपका 3.5 लाख में तैयार हो जाएगा ऊपर छत पूरी विद लेबर। पता कितने, देखिए मैं बताता हूँ आपको। मेरा फार्म है 180 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा, ठीक है। अगर आप ऐसी छत बनाते हो तो आपकी छत, सिर्फ ओनली छत के बारे में बोल रहा हूँ, विद लेबर आपका विद जाली भी 3.5 लाख रुपये खर्चा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। 3.5 लाख रुपये खर्चे से आपका छत कंप्लीट हो जाएगी। और जो मेरी नीचे वाली छत है, नीचे वाली जो मैंने आपको दिखाई है, वो पता है कितने की तैयार हुई, वो भी सेम 3.5 लाख की विद जाली। ये जो जाली होती है साथ में, ये वाली विद लेबर, इसकी भी और कॉस्ट भी 3.5 लाख की, ये 3.5 लाख का हो, ठीक है। 7 लाख 7.5 लाख का आपका छत, दोनों लेंटर डल जाएंगे। बाकी जो आपके ऊपर डिपेंड है कितनी कॉस्ट कम कर सकते हैं इन सब चीज़ों की, ईंटों की, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। और जो दूसरा अभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, मैं जो इसी साइड की जो है अपना छत, वही बीच में ऐड कर रहा हूँ। तो कोशिश कीजिए कि वैसा ना बनाएं, ठीक है, ऐसी बनाएं। और बीच में गार्डर वगैरह दे दें सपोर्ट के लिए, इतनी भारी भरकम सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर डबल है नीचे पड़ती है, ऊपर नहीं पड़ती, ऊपर उसमें कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, ठीक है। समझना ध्यान को मेरी बात को। तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं है बेकार के पैसे लगाने का, जिसमें पैसा लगाना है उसी में लगाना है, फालतू पैसा नहीं लगाना। लोहा थोड़ा भारी ले लीजिए, उसमें पैसा लगाइए, बाकी वो किसी चीज़ों में, फालतू चीज़ों में पैसा नहीं लगाना। और दूसरा, बल्ब नहीं लगाने हैं, ट्यूब लगानी है। 20 वाट की ट्यूब होती है, बहुत बढ़िया होती है, लाइफ टाइम चलती है, 2 साल की गारंटी होती है इनकी। जैसे पैनासोनिक होगी, सिस्का होगी, ऐसी चीज़ें होती हैं जो 2 साल की गारंटी होती है। अगर 2 साल में कभी भी ख़राब हो जाए, वो चेंज हो जाएगी, बिल्कुल नई मिल जाएगी, ठीक है। तो बल्ब नहीं लगाना, ट्यूब लगाना। ट्यूब जो लाइट देती है फैल के देती है, पूरी लाइट, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये पूरी लाइट देगी इसमें, पूरी 15 फीट इधर से, वो एक ये ट्यूब है 15 फीट इधर से देगी पूरी, वो इधर से भी देगी उधर से भी देगी लाइट, पूरा लाइट 15-15 फीट के गैप से। बल्ब लगाना है तो बल्ब लगा सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि 15 फीट के गैप में आप एक ट्यूब लगा देना। जब बल्ब लगाना है कि 15 फीट के गैप में एक बल्ब लगा देना, कम से कम 15 वाट का, और ट्यूब 20 वाट की कम से कम जी। तो ये सब चीज़ें हैं, आप ध्यान रखना। तो अच्छे तरीके से आप फार्म बनाइए और अच्छे तरीके से खूब मेहनत कीजिए, तो फार्म में बहुत फ़ायदा है। डराने वाले बहुत डराते हैं, लेकिन अब डरना नहीं है, आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले आप काम सीखिए, उसके बाद ही आप पोल्ट्री में आइए, ठीक है। और फ़ायदा है इनमें, नुकसान नहीं है। हम भी तो डाल रहे हैं, हम भी तो पैसा कमा रहे हैं,
हाँ कई बार दिक्कत आ जाती है, वो अलग बात है, क्योंकि हमारे पास गर्मियों के लिए कोई योजना नहीं रहती कई बार। ठीक है, गर्मियों में अब इसी फार्म वाले गर्मियों में बेस्ट है और ओपन शेड वाले गर्मियों में मात खाते हैं। तो हमें भी चाहिए थोड़ा अपडेट होना, और हम भी कोशिश करेंगे अपडेट होने की, इसी फार्म में जाने की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। बाकी जो चीज़ें नहीं समझ आई वो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप में, जो नीचे आ रहा है हमारा। ठीक है, ओके दोस्तों, ध्यान रखना आप अपना, और अच्छे तरीके से काम कीजिए, फार्म कीजिए, और सही तरीके से मुर्गी पालन कीजिए। जो भी काम करेंगे बिल्कुल परफेक्ट करना और सीख के करना, तभी बात बनेगी। दोस्तों ये है हमारा इसी शेड, और बीच में हमने इसमें दी है कैंची वगैरह। ठीक है, तो ये हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया, कम से कम एक कैंची पड़ गई हमारी 25,000 की, और 2.5 क्विंटल इसका वज़न है, और 16 कैंचियाँ हमारी पड़ी हुई हैं बीच में 10 फीट की गैप में। तो ये मतलब कि ये तो ज़्यादा हो गया, कम से कम ये बहुत महंगा हमारा हो गया। बजट से कम हमारा 7-8 लाख 5-6 लाख ज़्यादा हो गया। तो जो छत मैं आपको अभी अगर वीडियो में बता रहा हूँ, अगली जो ओपन शेड में जो छत डाली है मैंने, वो डालना, वो सस्ती पड़ेगी और अच्छी पड़ेगी। ये छत जो है ना बहुत महंगी पड़ेगी। सेंटर में आप इसमें ना वो दे सकते हैं, गार्डर वगैरह दे सकते हैं जी।